मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका स्वागत करता हूं और हर वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं, हर वीडियो में आपको धन्यवाद भी देता हूं कि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। आग्रह इसलिए करता हूं कि अच्छा लगता है तो लाइक कर दो, थोड़ा सा मेरे मन को भी थोड़ा साहस मिल जाता है, और दो शब्द कॉमेंट्स के भी लिख दो तो अच्छा लगता है। आज फिर एक महत्वपूर्ण योग है, पहले भी कई बार बनाया है, इससे पहले भी वीडियो में आया हुआ है, लेकिन उससे भी ये ज्यादा संघर्षशील कुंडली है। मैं हमेशा बताता हूं, ये लगन का भाव है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, लगन स्वयं का प्रतिनिधि है, कुंडली का संचालक है। द्वितीय भाव धन से संबंधित है, कुटुंब से संबंधित है, वाणी से संबंधित है। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। चतुर्थ भाव घरेलू सुखों का भाव है, माता का भाव है। पंचम भाव शिक्षा बुद्धि संतान का भाव है। छठा भाव रोग शत्रु और सेवा का भाव भी है, संघर्ष का भी भाव है। सातवां भाव जीवन साथी का है और व्यापार का भी भाव है। आठवां भाव आयु का भाव है और दीर्घकालीन रोगों का भी भाव है। नौवां भाव भाग्य भाव है, जो कहते हैं ना, हमने मेहनत तो बहुत की, भाग्य ने साथ नहीं दिया। दसम भाव वह शीर्ष केंद्र है जहां हम कार्य करते हैं, कर्म करते हैं, हमको प्रवीणता देता है, हमको साहस, हमको प्रतिष्ठा मिलती है, हमको नौकरी मिलती है, यानी कर्म का भाव इसको कह दो। अगर ये अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है। और फिर इसके काम करने से आमदनी आती है, आमदनी का भाव है। 11वां भाव इतना महत्वपूर्ण है तृष्णाएं होते हुए भी कि ये हमको समाज से जोड़ता है। हमारे पास आमदनी है तो हमको चार आदमी कुछ अच्छा बोलेंगे, ये आप भी महसूस करते हैं। और 12वां भाव खर्च का भाव है, हमने पैदा होने के बाद जितना भी कमाया उसको खर्च करना, हम 12वां भाव है। दंड का भी भाव है और स्त्री के साथ सेवा सुख का भी भाव है और खर्चे का भी भाव है। ये बात रही। आज का मूल विषय यह है इस वीडियो में, लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी पर पृथाजनक ग्रहों का प्रभाव हो तो उस जिसके भी ऊपर भी आपकी कुंडली में हो, कौन से पृथाजनक है ग्रह है? पृथकता सूर्य शनि, 12 भाव का स्वामी राहु और राहु अधिस राशि का स्वामी। सूर्यदेव शनि और 12 भाव का स्वामी आपकी कुंडली में कोई भी हो, 12 भाव का स्वामी शुक्र को दोष नहीं लगता है। राहु, और जिस राशि में अकेला राहु बैठा हो उस राशि का स्वामी। ये 5 ग्रह पृथक कारक है। इन 5 में से आपके लगन के आधार पर 2 या 3 अकारक निकल जाते हैं। जो अकारक ग्रह हो उनकी बात है, उनमें से 2 का किसी भाव पर प्रभाव हो या किसी ग्रह पर प्रभाव हो। जिस भाव पर प्रभाव होगा, मान लिया 10वें भाव पर प्रभाव होगा तो 10वां भाव कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा नौकरी का भाव है। 10वां भाव प्रतिष्ठा मिलने का भाव, तो उससे अलग कर देगा, उसकी हानि कर देगा, उसको कुछ नहीं मिलेगा। आप सीधा समझिए समझो। और लगन पर कर दो तो उसकी प्रतिष्ठा ही नहीं होगी, मुरझाया फूल हो जाएगा। दोनों का प्रभाव हो, ये भी एक बात है। या लग्नेश पर हो, लगन पर हो या लग्नेश पर हो, 10वें भाव पर हो या 10वें भाव के स्वामी पर हो, तो उससे संबंधित पृथकता कर देंगे। मैंने आपको, और ये तोते की समझा दी। पीछे एक वीडियो था, एक दर्शक ने कमेंट लिखा है तो मैंने उसका जवाब भी अच्छी तरह से दिया, शायद उनको मालूम नहीं होगा। वो कहते हैं कि राहु तो जिस राशि में उस राशि के फल देता है। यहां योग की बात आ रही है, राहु किस राशि में उसकी बात नहीं आ रही है। ये 5 ग्रह पृथक कारक हैं, इनमें से 2 का अशुभ प्रभाव होगा तो उससे पृथक हो जाएगा। उस योग को समझो मेरे दर्शकों, ठीक है? तो ये योग का, अगर लग्नेश पर यह प्रभाव हो तो प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? 10वें भाव पर प्रभाव हो तो प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? 10वें भाव के स्वामी पर प्रभाव हो, प्रतिष्ठा कैसे मिलेगी? और फिर कुंडली में 50 योग और चंद्रमा राहु का 50 योग मैंने पहले भी बताया है। और पूर्व जन्म में स्त्री का श्राप होता है जो 7 पीढ़ी तक चलता है। आपने या आपके पिछले परिवार ने एक साध्वी स्त्री के ऊपर झूठा व्यभिचार का आरोप लगाया और उसकी धन संपत्ति को हड़पा, तो उसका जो श्राप जो है वो आपके पीछे पीछे चलता है 7 पीढ़ी तक। कितना भी आपके ग्रह अच्छे होने दो, भगवान ऐसे ले आते दंड देते देते और वो दरिद्रता यापन करता है। और साथ साथ कुंडली में कुलिक नामक कालसर्प भी हो। कुलिक नामक कालसर्प कैसे बनता है? द्वितीय भाव और छठे भाव में राहु केतु हो और सभी ग्रह एक बेल्ट में आ जाए तो कुलिक नामक जो कालसर्प योग बनता है,
धन को लेकर के उतार चढ़ाव होगा, संघर्ष में जीवन होगा, अपयश होगा, अनेक प्रकार की परेशानी होगी, खर्च की अधिकता होगी, आमदनी कमजोर होगी, पैसा पास नहीं टिकेगा, स्वास्थ्य नरम गरम होगा और अनहोनी घटनाएं होगी। धीरे धीरे धन ऐसे चला जाएगा, कंगाल होता चला जाएगा। यह है कुलिक नामक कालसर्प का प्रभाव। कुलिक नामक कालसर्प योग कैसे बनता है? द्वितीय और अष्टम भाव में कहीं पर भी राहु केतु हो और पूरे ग्रह या तो इस तरफ हो या पूरे ग्रह इस तरफ हो तो संपूर्ण योग बनता है, वो भी कुंडली में है। तो आइए कुंडली में विचार करते हैं। और अगला जातक पूछता है, गुरु जी मुझे सरकारी नौकरी कब मिलेगी? अब ये जो मैं अभी दान कर रहा हूं आपको, इन ग्रह से आप ही अंदाजा लगाइए ऐसे कैसे सरकारी नौकरी मिल जाएगी। आइए तो विचार करते हैं, क्यों देरी करते हैं। सरकारी नौकरी और व्यवसाय में परेशानी क्यों शापित है? कुंडली कुलिक नामक कालसर्प योग भी है। जातक का जन्म 15/6/2004 कृष्ण पक्ष त्रोदशी कृतिका चरण 1 मंगलवार को हुआ, रात्रि 1:12 पर हुआ। कृतिका चरण, कृतिका नक्षत्र सूर्य का नक्षत्र है। अपने आप में यह है कि वो जातक इस नक्षत्र में पैदा होने वाले, ये उन 5 पावरफुल नक्षत्रों में से है। वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं किसी भी माहौल में हो, चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। कृतिका नक्षत्र का प्रभाव है कि सूर्य का नक्षत्र है। जन्म के समय मीन लगन हुआ, मीन लगन के 20 डिग्री है। द्वितीय भाव में राहु 15, चंद्रमा 27 डिग्री लेकर के 50 योग बना रहे हैं। तृतीय भाव में शुक्र 20 डिग्री, बुध 25 डिग्री लेकर के सूर्य सहस्त्र, सूर्य 8 डिग्री पर है, 8 डिग्री पर है। तो सूर्य से इसका 5 डिग्री का अंतर है। यहां पर तीसरे भाव में लिटिल बिट थोड़ा सा ऐसा दे देगा जैसे सूर्यास्त के टाइम पर प्रभाव देता है। चतुर्थ भाव में शनि 19 डिग्री 51 मिनट लेकर के, शनि यहां पर आमदनी के भाव का भी है, द्वादश भाव का भी स्वामी है। मंगल नीच राशि में 0-0-22 डिग्री लेकर के, गुरु लग्नेश भी है और दसम भाव का स्वामी भी है, 17-22 लेकर के छठे भाव में है। लग्नेश के छठे भाव में स्थिति पितृदोष तो बताती है, लेकिन अगर ग्रहों का बलवान हो तो संघर्ष भी करके, क्योंकि पंचम दृष्टि भाव को देख रहा है, दसम भाव को, तो अच्छा सम्मान भी प्राप्त कर लेता है। तो छठा भाव संघर्ष का भी है और सेवा का भी है। सरकारी नौकरी करने में छठे भाव का योगदान होता है, संघर्ष करने का मादा होता है। तो संघर्षशील तो है, लेकिन परेशानी कहां आ गई। और फिर देखिए दोस्तों, राहु और केतु, राहु द्वितीय भाव में, केतु अष्टम भाव में है। कुलिक नाम में कालसर्प योग बन रहा है। इनका मैंने कालसर्प योग का प्रभाव भी मैंने आपको बता दिया। रिपीट करूंगा तो बेकार के लिए अननेसेसरी वीडियो लंबा होगा। अभी देखिए दर्शकों, लग्नेश दशमेश पर शनि राहु का प्रभाव। गुरु क्या है? लगन का स्वामी है, छठे भाव में है। राहु की पंचम दृष्टि है, शनि की तीसरी दृष्टि है। राहु भी मीन लगन के लिए कारक है और शनि भी द्वादश भाव मूल त्रिकोण राशि, शनि भी अकारक है। दोनों का पृथाजनक प्रभाव गुरु के ऊपर है। और गुरु यहां पर क्या अपना पोर्टफोलियो लेके, लग्नेश भी है और दसम भाव का स्वामी भी है। तो कैसे पृथ्वी मिलेगी? यानी लगन भाव का स्वामी भी उसके प्रभाव में आ गया पृथ्वाजनक में, और दसम भाव का स्वामी भी आ गया। अब दसम भाव पर देखिए, दसम भाव पर राहु की 9वीं दृष्टि है, 7, 8 की 9वीं दृष्टि, और शनि की 7वीं दृष्टि है। तो यानी दसम भाव पर भी राहु शनि ने अपना अधिकार जमा लिया। और बोलते नौकरी कैसे मिलेगी? ऐसी कुंडली वाले को मैंने कोई कुंडली ऐसी नहीं देखी या कोई ऐसा देखा हो कि किसी को सरकारी नौकरी मिल गई हो, नहीं मिलती। पूरे राहु इसी में है। अब अगर नवाज कुंडली को हम देखते हैं दर्शकों, विश्व नवाज में कोई ग्रह नहीं है, बहुत अच्छी बात है। और पुष्कर नवाज में मंगल भी है, गुरु है, चंद्रमा भी है। पुष्कर नवाज का सिद्धांत सभी जानते हैं। मैं पहले नवाज को साथ लेकर के नहीं बनाता था, क्योंकि बिना नवाज के थोड़ा सा कुंडली के प्रभाव में गलत आ जाता है। तो हमने सोचा कि आपका चलो मार्गदर्शन नवाज भी ले लें। तो मंगल पुष्कर नवाज में है। पुष्कर नवाज का सिद्धांत है, कुंडली में बलिष्ठ हो जाता है। मंगल बलिष्ठ हो गया, अपने कारक को ऊंचा उठाएगा और जिस भाव का स्वामी है उसको ऊपर उठाएगा। सीधी सी बात है। गुरु भी अपने कारक को ऊंचा उठाएगा और जिस भाव का स्वामी है उसको भी ऊंचा उठाएगा। चंद्रमा भी इसी तरह से। लेकिन दर्शकों, ये भी तो है राहु और शनि पृथ्वाजनक का प्रभाव। ये तो गुरु तो इसको तो रोक दिया, कैसे उठाएगा? क्यों रोक दिया? पूर्व जन्म के
शापित काम ने रोक दिया। राहु पिता में है, पुरुष है। आप, मैं 100% कहता हूं, आप इनकी पूजा कराइए सिद्ध जगह पर, इनके पुरुष प्रकट हो जाएंगे। उनको मुक्ति नहीं हुई है क्योंकि 7 पीढ़ी का श्राप लगा हुआ है। तो गुरु कैसे देगा? पुष्कर निवास में आकर के कैसे देगा? राहु और शनि ने तो उसको पकड़ लिया, जकड़ लिया, तो कैसे देगा? नहीं देगा। बेशक पुष्कर निवास में वो नहीं देगा। मंगल वित्त भाव का है और भाग्य भाव का है, ले आएगा, धन ले आएगा, जैसे उसको पुष्कर निवास में है, या भाग्य की भी हानि कर देगा। लेकिन असली चीज तो दसम भाव का स्वामी जो लगन है, ये लगने गुरु तो पिट गया। यहां पर चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा पंचम भाव का स्वामी है, चतुर्थ भाव का कारक ग्रह है, ऋण सुखों का लाता है, माता का है, अपने कारक में बढ़ोतरी कर देगा, शिक्षा में बढ़ोतरी कर देगा। लेकिन गुरु को बचाने की तो किसी की हिम्मत नहीं है। गुरु को तो शनि ने और राहु ने पृथाजनक प्रभाव में ले लिया, और जब तक उपाय नहीं होगा, इसका दोष नहीं खत्म होगा, मेरा यह अनुभव है, कोई राह आसान नहीं होगी। आपको उपाय करना चाहिए, ये शापित योग का उपाय करना चाहिए। काल सब दोष है, काल का दोष शांत नहीं होता दर्शकों, शांत नहीं होता। हर जो क्रियात्मक आयु है, क्यों जातक की 2004 की तो है, 21 साल का तो लड़का है, बढ़ती उम्र है। हर चौथे 5वें साल में काल सर्प दोष की शांति कराते रहना चाहिए। और जातक को गुरु का चंद्रमा का रत्न गले में धारण करे। दोष निवारण करने के बाद आप पहले सोचो, अब वो रत्न है, क्या आपके कर्मों का प्रायश्चित वो रत्न धारने से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है, किसी के उसमें चक्कर मत आना, आपको कोई फायदा नहीं होगा जब तक कि उस शापित योग का उपाय ना हो। उसका उपाय है चंद्र राहु का जो शापित योग है उसकी शांति हो। उस शांति से पहले वो पितृदोष निवारण करना पड़ेगा। पितृदोष निवारण करें, फिर चंद्र राहु की शांति भी करें, और सूर्य को बलवान करें। सूर्य हमेशा कुंडली में अशुभ हो या शुभ हो, सूर्य साक्षात देवता है, सब देता, उसको सूर्य उदय होते हुए को अर्घ देना चाहिए। तो पितृदोष निवारण करें, गुरु और चंद्र का गले में धारण करें, मंगल भी धारण करें। भागवती लाकट आ जाए क्यों, मंगल भी जो भाग का स्वामी है। और 3 महीने के बाद ये दोष निवारण करने के बाद मेरा हमेशा फोन रहता है, आप 3 महीने के बाद मुझे बताना, आपको धीरे धीरे फर्क मिलेगा। और आप कितना भी जप कर लो या व्रत कर लो, मेरे दर्शकों सिर्फ राह भटकने वाली बात है। जब तक इसका प्रायश्चित करके पितृदोष नहीं निकाला, कोई राह आसान नहीं होने वाली। मैंने कोई आज बढ़ती हुई उम्र है उस लड़के की, 21 साल आयु आगे बढ़ना है, और 7 पीढ़ी का श्राप लेकर के आया। इनके कोई पुरुष भी अतिरिक्त योनि में है, आप सिद्ध जगह पर इसका दोष निवारण कराइए और फिर मेरे को फोन करके बताना। और कोई समस्या हो तो मैं हर एक का फोन उठाता हूं, लेकिन बच्चे की राह आसान हो। तो इसलिए दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, जिस चैनल सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली भी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।